दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के तमाम मुद्दों को उठाते हैं जो आपके जीवन को काफी प्रभावित करते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की 3 बड़ी खबरों पर, जो न सिर्फ प्रशासन और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं और नीतियों पर भी गंभीर सवाल उठाती है। पहली खबर है, राजगढ़ में महिला अधिकारी को ट्रक चालकों ने रोका। क्या यह प्रशासनिक ढांचे की कमजोरी है या स्थानीय नाराजगी का संकेत? दूसरी खबर, बुरहानपुर में तहसीलदार के रीडर को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। क्या यह भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है या सिस्टम में व्याप्त गहरी समस्या की झलक? तीसरी खबर, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 500 करोड़ का नया कर्ज लेने की घोषणा। क्या यह राज्य की वित्तीय कमजोरी को दर्शाता है या विकास के नाम पर लिया गया एक और कर्ज? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इस समय मौजूद है मध्य प्रदेश से राजकुमार सिसई जी। राजकुमार सिसई जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। जी, जी, मेरा पहला सवाल आप ये है कि जो महिला अधिकारी को ट्रक चालकों ने रोका है, क्या वजह है? क्यों रोका गया उन्हें? रोमा जी, जो राजगढ़ जिले में का मामला है ये और वहाँ पर कहीं न कहीं जो ट्रक चालक हैं, उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया कि जो वहाँ पर जो टोल टैक्स है, जो आरटीओ का चेक पोस्ट है, उस पर कहीं न कहीं जो है वसूली की जाती है, जिस तरह का आरोप ट्रक चालकों के द्वारा लगाया गया और उन लोगों ने वहाँ पर जाम लगा दिया था। और जाम लगाने के बाद में वहाँ पर काफ़ी जब इस तरह से जो व्यवस्थाएँ जो सड़क की व्यवस्थाएँ जब खराब हुई, तो वहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, आरटीओ से लेकर के वो लोग पहुँचे और उन्होंने जाम खुलवाया है। बात ये जामबारी नहीं है, लेकिन इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मध्य प्रदेश में चल रही है, जिस तरह से यहाँ पर जो अवैध वसूली चल रही है, इस तरह की अवैध वसूली चल रही है, इस तरह की अवैध वसूली नहीं चलना चाहिए और आज मान लो ट्रक चालक हैं या ट्रक वाले लोग हैं या इस तरह से जो धांधली चल रही है वसूली के माध्यम से, इसको नहीं होना चाहिए और लगातार इसका जो है विरोध उन लोगों ने किया और बाद में कहीं जी, जी, रोमा जी। जी। तो इस तरह की बात सामने आई है। दूसरी बात क्या है कि हम देख रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश में जो है भ्रष्टाचार चल रहा है, लगातार जो ऑफ़िसों के माध्यम से चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी विभाग हो, सभी विभागों में धांधली चल रही है और लगातार रिश्वतखोरी चल रही है। अभी भी किसानों का मामला हो, डीएपी खाद की बात हो, लगातार ये मान लीजिए लगातार पूरा हम इस मुद्दे पर कई बार बात कर चुके हैं और फिर मैं बात बता रहा हूँ कि लगातार 2000 से के आसपास में ब्लैकमेल जो खाद हो रहा है। तो लगातार अगर जो मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको क्यों नहीं रोक पा रही है? अगर नहीं रोक पा रही तो इसका मतलब सीधा-सीधा कहा जाएगा कि सरकार के जो संरक्षण में अधिकारियों के संरक्षण में ये रिश्वतखोरी का काम किया जा रहा है। जी, रोमा जी। जी, जो बुरहानपुर का जो मामला है रिश्वत का, ये खाद की रिश्वत को लेकर ही पकड़ा गए हैं क्या, जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है? खाद को नहीं, लेकर वो ये कोई रिश्वत का मामला सामने आया? वो कोई दूसरा मामला है। तहसील के कुछ कामकाज को लेकर के वो जो रीडर का मामला है, जो रीडर तहसीलदार का रीडर है, वो रिश्वतखोरी कर रहा जी। था। रोमा जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे तहसील के माध्यम की बात करें, चाहे पुलिस थानों की बात करें, चाहे आप जो खाद के माध्यम से खाद आपूर्ति के माध्यम से जो है लोगों को राशन मिलता है, उसकी बात करें। मैं आपको चाहे वो थाने में हो तो कहीं न कहीं रिश्वतखोरी चल रही है, चाहे वो तहसील में छोटे-छोटे, बड़े-बड़े तो नामांतरण से लेकर के बहुत सारे काम रहते हैं, उसमें रिश्वतखोरी चल रही है। फिर आप देख लें तो लोगों को राशन दिया जाता है, उसमें भी 1-1, 2-2 महीने का जो है राशन कंट्रोल वाले पूरे मध्य प्रदेश में ब्लैकमेल कर देते हैं। 1 महीने तक बोलते रहते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, दे रहे हैं, ऐसे करके 1-2 महीने निकाल देते हैं। बाद में जब 2-3 महीने हो जाते हैं, तो 1 आध महीने का दे करके उनको संतुष्ट कर देते हैं। और जब इस तरह की शिकायत जब ग्रामीण वहाँ के जो अनुविभागीय अधिकारी जो एसडीएम होते हैं, कलेक्टर हैं, उनको करते हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ पर भी वो लोग एक राजनीतिक जो रसूख है भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री के माध्यम से उसको क्योंकि उन्हीं के लोग करते हैं ना इस तरह के काम। तो इस तरह से काफ़ी जो है इस तरह की जो धाँधली चल रही है, भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी चल रही है, जिसको रोकने के लिए कहीं न कहीं मैं तो ये कहूँगा कि मध्य प्रदेश में जब तक कांग्रेस इसका मुकाबला कर नहीं पा रही है रोमा जी, जब तक मध्य प्रदेश में एक तीसरा नेतृत्व नहीं होगा, जब तक 95% जो 95% लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, किसान लोग हैं, युवा लोग हैं, कमेरा लोग हैं, ये लोग सब मिलकर के जब तक कि आज आपने देखा होगा रोमा जी मैं आपको मैं बताता हूँ कि चाहे आप बिहार देख लीजिए
उत्तर प्रदेश देख लीजिए, झारखंड आप देख लीजिए, आप अन्य स्टेट जहाँ भी जितने भी आप दिल्ली देख लीजिए, जहाँ भी जो अन्य स्टेट हैं, वहाँ पर कहीं न कहीं तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी पार्टियाँ हैं जिसके माध्यम से कहीं न कहीं वहाँ पर अगर किसी भी तरह की कोई सरकार अगर विरोध कर अपना भ्रष्टाचार करती है, तो उसको लगाम लगाने के लिए कई सारी पार्टियाँ हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश में 2 जी, पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 2 पार्टी। तो यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी जो है घोटाले करती है, तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी भी उस पर दोनों कहीं न कहीं एक-दूसरे से मिली हुई पार्टियाँ मानता हूँ और दोनों कहीं न कहीं ऐसे लोगों को बढ़ावा देती हैं जो पूंजीपति लोग हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जी, मध्य प्रदेश में एक ऐसा आंदोलन हम इकट्ठा कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं, जिससे कि जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको भी एक राजनीति में समाज सेवा में आने का एक मौका मिले। जो गाँव में रहते हैं, ग्रामीण परिवेश में रहते हैं या जिनको कहीं न कहीं राजनीति में जाने का किसी तरह का कोई अवसर आज तक नहीं मिला, पूंजीपति लोग हैं रोमा जी, जो विधायक के लड़के हैं, सांसद के लड़के हैं, मंत्री के लड़के हैं, मुख्यमंत्री के लड़के हैं, जिनको विरासत में राजनीति मिलते हैं और जिनके लड़के कहीं न कहीं मतलब एक तरह से जनता की सेवा भी नहीं करते हैं, सीधी विरासत उन पर थोपी जाती है और वो लगातार लोगों पर पीढ़ी दर पीढ़ी राज करते चले जाते हैं। तो मेरी ऐसी सोच है रोमा जी, कि मैं मध्य प्रदेश में हम लोग मिलकर के ओबीसी जन कल्याण संघ हो या किसान हो या कमेरा लोग हों, इस तरह की जो राजनीति को मैं हम लोग एक जन्म देना चाहते हैं समाज सेवा के माध्यम से, कि ऐसे गरीब तबके के लोग आएँ जिन लोगों को आज तक राजनीति में कभी सम्मान नहीं मिला, जिन कार्यकर्ताओं को कभी कोई स्थान नहीं मिला, लगातार जो विधायक और मंत्री और विरासत वाले लोगों को की जो है पीछे लगे रहते हैं, विरासत वाले लोगों की साथ काम करते हैं, लेकिन जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियाँ लगातार ऐसे लोगों को अवसर नहीं देती हैं जो पोलिंग बूथ पर फर्श बिछाने का काम करते हैं, जो धरातल पर काम करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को राजनीति में किसी तरह का कोई मध्य प्रदेश में स्थान नहीं मिला है, जिसका कारण है कि मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं जो तीसरा दल है, आज तक जो है मजबूती के साथ किसी भी तरह से तीसरा दल नहीं बना है। तो हम लोग ये चाहते हैं, मेरी ये सोच है कि मैं ऐसा एक व्यवस्था परिवर्तन हम लोग सब मिलकर के करना चाहते हैं कि जिससे कि जो 90% 95% जो लोग हैं, जो किसान लोग हैं, कमेरा लोग हैं, उन लोगों के लिए राजनीति में समाज सेवा करने के लिए एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हम लोग तैयार करेंगे सभी लोग मिलकर के, जिसके लिए कहीं न कहीं हम जो है जनसेवा कर सकें और जो मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार आ जाए तो भ्रष्टाचार किया जाता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 20 साल के आस-पास में राज कर रही, तो वो भी लगातार भ्रष्टाचार कर रही। इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए और लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों को जनता को इंसाफ देने के लिए हम लोग निरंतर मध्य प्रदेश पर लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी हमारी इस तरह की जो है ओबीसी जन कल्याण संघ किसानों के माध्यम से, किसानों के नेतृत्व में, गरीब समाज के साथ सभी लोगों के साथ हम लोग इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। जी, रोमा जी। तो कुल मिलाकर आप ये कहते हैं कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है, काफ़ी लापरवाही कर रही है जिसकी वजह से घटनाएँ और बढ़ती ही जा रही हैं। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो 500 करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश सरकार बार-बार कर्ज लेने की तैयारी करती है, फिर वो 500 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। आखिर क्या वजह है जो उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है? इसके पीछे क्या वजह रही है? इसके बारे में रोमा जी, थोड़ा मैं बताएँ। तो आपकी 2 बातों का जवाब दूँगा। सबसे पहले तो आपने ये बोला कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार को नहीं रोक पा रही, उसको लेकर जवाब दूँगा। दूसरी बात जी, आपने बोला कि 500 करोड़ का जो है कर्जा एक बार जी, फिर से भाजपा की मतलब मध्य प्रदेश की जो सरकार लेने जा रही है। मैं आपको सबसे पहले जी, बड़े विस्तार से ये बता दूँ कि जिस तरह से जो राज्य सरकार की आपने बात की कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार क्यों नहीं रोक पा रही? मैं आपसे ये बोल रहा हूँ भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? जो राज्य जी, सरकार के लोग हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन्हीं के जो या तो पुत्र हैं या उनके रिश्तेदार हैं या उनके मिलने वाले हैं, ऐसे ही लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मतलब कि कह सकते हैं कि राज्य सरकार के जो नेता हैं, उनके संरक्षण में सीधा-सीधा जो है भ्रष्टाचार चल रहा है, सीधा-सीधा जो है रिश्वतखोरी का काम किया जा रहा है। लगातार मैं बता रहा हूँ आपको भाजपा, कांग्रेस के बाद यहाँ पर तीसरा दल ना होने के कारण यहाँ पर जो है बेलगाम अधिकारी हो चुके हैं, अधिकारियों के किसी तरह का कोई डर नहीं होता है। और सीधा कहीं न कहीं रिश्वतखोरी का करने का काम करते हैं। चूँकि क्या है कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी विरोध कर नहीं पा रही है और हमारे जो सोशल संगठन है वो लगातार धीरे-धीरे बढ़ रहा है और हम लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात आपने बताया कि सरकार जो है कर्ज ले लगातार शिवराज सिंह चौहान के समय से हम लोग देख रहे हैं लगातार जो है राज्य सरकार है मध्य प्रदेश की, लगातार कर्ज लेने का काम कर रही है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मध्य प्रदेश में, ना तो किसी तरह के नए सड़क के काम चल रहे हैं, ना किसी तरह का कोई स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के कोई काम हो रहा है। किसी तरह से ना स्कूलों को लेकर के काम आ रहा है, स्कूलों में किसी तरह की कोई पढ़ाई हो नहीं रही। आखिर कर्जा किस बात का ले रही है? मुझे लगता है कि जो जिस तरह से जो
जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो नेता हैं, वो लगातार अपने चाहने वालों का भला करने के लिए, अपना खुद का भला करने के लिए इस तरह का काम करने का काम कर रहे हैं। जी, रोमा जी। जी, अब जो 500 करोड़ का जो कर्ज सरकार लेना चाह रही है, आखिर कर्ज क्यों लेना चाह रही है? इस पर भी अपनी राय दें आप। मैंने बताया है ना आपके लिए, अगर कर्ज ये तो सरकार ही बता सकती है कि कर्ज किस बात का ले रही है, लेकिन किसी तरह का कोई धरातल पे काम दिख नहीं रहा है रोमा जी। मैं बोल रहा हूँ जी, ना आपसे कि 13.5 का जो खाद का कट्टा है वो 2,000 रुपए में मिल रहा है। जो किसान हुँ, परेशान है, लगातार युवाओं को बेरोजगार है, रोजगार मिल नहीं रहा है। कहीं पर किसी तरह का जी, कोई सड़क का विकास का, तरक्की का, प्रगति का काम चल नहीं रहा है। तो अब सरकार किस लिए जी, काम ले रही है? आप देख तो रहे हैं लगातार रिश्वतखोरी का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक पूंजीपतियों की सरकार है, लगातार हुँ, अपना जो है आय अपने लोग उसकी सरकार में जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनके पुत्र हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनकी जो आमदनी बढ़ाने के लिए किस तरह से जो है लगातार भ्रष्टाचार चल रहा है, लगातार सड़कों में इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, उसको देखते हुए किसी तरह से सरकार ही जाने किसके लिए ले रही है, लेकिन किसी तरह से जो मध्य प्रदेश में देखा जाए तो किसी तरह का ऐसा कोई अच्छा काम नहीं चल रहा है, जिसको लेकर के आवाम है, किसान है या आम जनता हो या गरीब हो या बेरोजगार हो, जिसके लिए किसी तरह का कोई फ़ायदा मिल रहा हो। जी, रोमा जी। सरकार तो कर्ज ले लेती है, ठीक है? उसके बाद भुगतान तो आम जनता को ही करना पड़ता है, आम जनता की जेब से ही पैसा जाता है। बिल्कुल आखिरकार रोमा जी, जो सबकी तो भुगतान करता है। जनता के जी, टैक्स का जो पैसा होता है, उसी टैक्स के से जी, सरकार चलती है, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से हो, चाहे अन्य प्रकार से माध्यम से हो। लेकिन कहीं न कहीं इस तरह की जो जागरूकता मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मध्य प्रदेश में किसी तरह से क्रांतिकारी आंदोलन आज तक भारत आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 जब से नहीं हुआ है और हम लोग हमारे संगठन के माध्यम से हमने जो है ये मान लीजिए रोमा जी पूरा मध्य प्रदेश में जगह-जगह जाकर के गाँव, तहसील, जिला जाकर के हम लोगों ने इतने बड़े-बड़े आंदोलन कर चुके हैं। जिसको लेकर के हम धीरे-धीरे हम लोग अभी हमारी शुरुआत है 5-6 साल हुआ है मुझे हम संग आंदोलन करते हुए सभी लोगों के साथ मिल कर के। तो धीरे-धीरे हमारा ये आंदोलन धीरे-धीरे बढ़ेगा और हम यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन करेंगे और मध्य प्रदेश में जिस तरह से जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जिस तरह से जो गरीबों को लूटने का काम, किसानों को लूटने का काम किया जा रहा है, इस तरह के भ्रष्टाचार को, इस लूट-घसोटी को हम लोग बिल्कुल रोकेंगे और जनता कहीं न कहीं किसान से लेकर के गरीब का मेरा पूरा साथ दे रहा है और हम लोग सब मिल कर के जो है हम मध्य प्रदेश में एक नया परिवर्तन लाएँगे निश्चित तौर पे। जी, रोमा। जी, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।